हरे कृष्णा। तो फाइनली ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान प्रसन्न होके ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए आया। भगवान का स्मरण ध्रुव महाराज अपने अंतर हृदय में कर रहे थे। वही भगवान जब ध्रुव महाराज आंखें खोलते हैं तो सामने दिखते हैं, है ना। तो पिछले 6 महीनों में ध्रुव महाराज ने अपने कठिन अथक प्रयास से भगवान को अपने सामने बुला लिया। ध्रुव महाराज की तपस्या सफल हो गई। तो हम सब भी तपस्या में लगे ही हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारी तपस्या कब सफल होगी क्या? तो इसका भी प्रभुपाद जी जवाब इसी श्लोक में बता रहे हैं, है ना। हम उस पर बात करेंगे। तो जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आते हैं तो ध्रुव महाराज लाइक वेरी, क्या बोले वो वर्ड आता है ना, वेरी एक नहीं वर्ड आता है, मतलब आश्चर्य भी कहें उससे भी ऊपर एक वर्ड आता है। मतलब आप कुछ बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, क्या है? विस्मित। व्हाट? विस्मित। हाँ, या विस्मित भी है। इससे भी एक और वर्ड आता है, और रिवरेंस करके, ठीक है। हाँ, ऑल्दो दो रीजन थे इसमें, बिकॉज ध्रुव महाराज बच्चे भी थे, तो उनको वैदिक नॉलेज नहीं था कि भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करना है, राइट। लेकिन भगवान को पूरा अपने आंखों से पूरा दर्शन कर रहे थे, और समझ नहीं आ रहा था उन्हें करे क्या ना। तो भगवान जो कि हर किसी के अंतर हृदय में वास करते हैं, और पता है भगवान को कि हर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो ध्रुव महाराज की परिस्थिति को समझते हुए भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तक में टच किया। शंख को मस्तक में टच करते ही ध्रुव महाराज के अंदर समस्त प्रकार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, समस्त वेदों का ज्ञान ध्रुव महाराज के अंदर रिवील हो जाता है ना। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट करते, राइट। प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते जो एक भगवान का भक्त होता है वो हमेशा भगवान के विषय में ही चर्चा करेगा। केवल उसी में ही वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। ऑलवेज भगवान के विषय में चर्चा करना, राइट। और बड़ी सामान्य सी भी बात है, आप सब देखिए। अगर हमारा श्रवणम कीर्तनम, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग स्ट्रांग होगा, तो इट्स वेरी नेचुरल। हमारा जो रिमेम्बरेंस है वो भी भगवान के विषय में ही होगा, है ना। आप यदि सामान्य जीवन में लोगों को देखें, बहुत से लोग अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। तो आप देखेंगे रात में सपने में भी उन्हें वही अपने ऑफिस में ही कुछ ना कुछ चल रहा है, अपने बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, राइट। बिकॉज उनका हमेशा का मेडिटेशन क्या है? ऑफिस के वर्क में एब्सॉर्ब होते हैं। बिजनेस वाला अपने बिजनेस के काम काज में बहुत ज्यादा ही एब्सॉर्ब होता है ना। तो ऐसे बहुत से फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है जहाँ पे लोग आप देखेंगे डेली लाइफ एक्टिविटीज में पूरी तरह से उस वर्क में एब्जॉर्व हो जाते हैं, तो उन्हें रात में भी वही चीज स्मरण होती है। एक बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस की ही बात करेगा, बिजनेस रिलेटेड डील करेगा, किसी से भी मिलेगा, बिकॉज इज फुल्ली कॉन्शियस अबाउट हिज बिजनेस, राइट। इसलिए फॉर अ डिवोटी he should always take interest in chanting, hearing and glorifying the Lord। और जब आप अच्छे से आपका श्रवण कीर्तन अच्छा होगा तो आपको भगवान का स्मरण स्वतः अपने आप ही होगा, है ना? आप जब कभी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, इट्स वेरी नेचुरल कि आप उसे कृष्ण कॉन्शियस टॉक करेंगे, है ना। यहाँ वहाँ के सांसारिक चर्चाओं में आप इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, बहुत स्वाभाविक हो जाता है। मुझे जैसे समटाइम्स मुझे भी याद आता है कि स्कूल वगैरह में जब कुछ एग्जाम का टाइम होता है या कभी एक्सटर्नल वाइवा वॉट एवर वी कैन से स्पोर्ट्स, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हम सब लग जाते थे, तो रात में सोते समय भी वही मेडिटेशन होता है। रात में भी पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, रात में मैथ्स लगा रहे हैं, केमिस्ट्री लगा रहे हैं, या हम देख सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसी चीज अनुभव करते हैं।
तो जब हम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्वाभाविक है हम उसी के विषय में बोलेंगे भी, जब किसी से मिलेंगे उसी का स्मरण भी करेंगे। रात में अगर हम जब सो रहे हों, किसी को बोलते हैं 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, है ना। जब आपकी हर एक एक्टिविटी भगवान को केंद्र में रखकर है, तो आपकी जो रात को सोने का समय होगा उसमें भी आपको भगवान का स्मरण होगा, या फिर ऐसी कोई सेवा कर रहे होंगे जो कि भगवान के लिए होगी। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, भक्त मतलब जो हमेशा भगवान के ग्लोरिफिकेशन में इंटरेस्ट होता है, भगवान के विषय में सुनना चाहता है, जानना चाहता है, दैट इज अ डिवोटी। फिर ध्रुव महाराज ने ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट किया और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें पूरा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित था, है ना। भगवान के आशीर्वाद, भगवान ने जब शंख टच किया ध्रुव महाराज के मस्तक पे, जो भी समस्त वेदों का नॉलेज था वो ध्रुव महाराज को रिवील हो जाता है। एंड प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी भक्त प्रयास कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने का या इसे प्रचार करने का, भगवान उसे बुद्धि देते। हाँ, भगवत गीता में श्लोक भी आता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। जो मुझे जानने का प्रयास करता है मैं उसे बुद्धि देता हूँ। लॉर्ड गिव्स इंटेलिजेंस टू डिस्क्राइब। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को नहीं ग्लोरीफाई कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनमें वो बोध नहीं था, वो ज्ञान नहीं था। भगवान ने उन्हें बुद्धि दी। हाँ, जैसे यहाँ पे तात्पर्य में अगर हम एक बार फिर से पढ़े लाइन, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जब कोई भक्त भगवान के विषय में कुछ लिखता है या बोलता है, तो उसके शब्द भगवान द्वारा उसके अंतःकरण से प्रस्फुटित किए हुए होते हैं। हम्म? इसीलिए कहा गया है जो लोग ईश्वर की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर, है ना, ऑलवेज थिंकिंग, उन्हें भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते हैं कि अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे those devotees who are very sincere in practicing Krishna consciousness, in preaching, whatever activity we can say, sincerely, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास में हर संभव मदद भगवान आपकी करते हैं। जैसे आपको बोला गया जाइए प्रचार करके आइए, जाइए बुक्स बांट के आइए, राइट। उस समय भी बहुत से ऐसे सिचुएशन चैलेंजेस होते हैं, बट अगर आपका प्रयास डिटर्मिनेशन पक्का है तो आपको वहां पे भी मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी भगवान के द्वारा ही दिया हुआ होगा। और आप देखेंगे कि लोग कहाँ कहाँ से आके आपसे चीजें लेके जा रहे हैं, है ना। आई एम टेलिंग वन माई पर्सनल इंसिडेंट around 4 5 years back before lockdown 2017 or 18. I was in Jaipur actually. तो इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम हम वहाँ पे थे, कुछ कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हम वर्क कर रहे थे, एंड एक स्टॉल भी लगाया था हमने, और स्टॉल पे मैं था। बहुत टाइम हो गया था कि कोई आ नहीं रहा था बुक लेने के लिए, क्या करें, राइट। फिर एक वर्किंग यूथ ही था, अराउंड 27 28 एज थी, वो आता है मेरे पास, और वो जब जा रहा होता है रुकता है, पीछे आके देखता है, बोला आप लोग भगवत गीता दे रहे हैं? बोला यस। चाहिए आपको? यस। बोला मैं इसे ढूंढ रहा था। बिल्कुल, हम इसलिए खड़े हैं, आप आइए लेके जाइए। बोलता एक्चुअली मैं पिछले काफी दिन से इस बारे में सोच रहा था, एक बुक जाके ले ली भगवत गीता, मुझे पढ़नी, मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिला, मैं भी यूट्यूब पे कुछ लेक्चर सुने कहीं से। वो बोल रहा था कि मुझे बस पकड़ के फ्लाईओवर से क्रॉस करके आगे जाना था, बट सम मेरी बस छूट गई, तो मुझे फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए दूसरी तरफ जब वो जा रहा था तब हम उसे मिले, राइट ना। कि बस छूट गई, अगर बस मिल जाती तो शायद फ्लाईओवर से निकल जाता, हम फ्लाईओवर के नीचे, तो भगवत गीता नहीं ले पाते।
कि बस छूट गई, जस्ट बोला, गेट बंद कर दिया ड्राइवर ने, मैं बस के पास पहुंच भी गया था, गेट नहीं खोला उसने। तो मुझे यही नीचे नीचे यार, बाय लक कि आप लोग मिल गए और मुझे बुक मिल गई। राइट, ऐसे कई इंसिडेंट है, कई इंसिडेंट। व्यक्ति कहाँ से कैसे आपके पास आएगा, इवन यू कांट बिलीव। हाँ, जैसे आपके अंदर इच्छा है कि मैं बुक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो भगवान ही ऐसे आपकी इच्छा के, आपके स्ट्रांग डिजायर को देखते हुए भगवान भी जो व्यक्ति आसपास हो रहे होते हैं ना, उसके अंदर हृदय में जाके बोलते हैं, ये धोती कुर्ता वाले खड़े हैं, इनसे जाके भगवदगीता ले लो, तो आके लेके आते। क्या नहीं कर सकते भगवान। राइट। इसीलिए दोज हु कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस, तो निरंतर लगे होते भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने में, भगवान के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में। भगवान उन्हें हर तरह के मदद प्रदान करते हैं। द लॉर्ड फ्रॉम विद इन देयर हार्ट डिक्टेट्स व्हाट टू डू नेक्स्ट। राइट। इसीलिए जो भी भक्त गंभीर है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का इच्छुक है, तो हर संभव मदद आपको मिलेगी। है ना, जरूरी नहीं कि हर बार आपको डायरेक्ट भगवान से ही मिले। हालांकि भगवान ही अरेंज करते हैं चीजें, कई बार किसी डिवोटी से, किसी ऐसे पर्सन से आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा जहां से आपको गाइडेंस। बट यू हैव टू फुल फेथ दैट इफ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, देन देयर इज नो नीड टू वरी क्या होगा, कैसे हो, जस्ट आप आगे बढ़िए। यहाँ पे वही कह रहे हैं, ध्रुव महाराज को भगवान ने फाइनली वो बुद्धि दी कि ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते। और नीचे एक वर्ड प्रभुपाद और भी यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण वो भगवान का वर्णन नहीं कर पा सकते थे, नहीं कर पा रहे थे, संकोच कर रहे थे। तो भगवान ने अपनी कृपावश, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी, राइट, उनके मस्तक पर अपना शंख रखा, जिससे ध्रुव महाराज को प्रेरणा प्राप्त हुई। कैसे प्रेरणा? दिव्य प्रेरणा। हाँ, और ये जो दिव्य प्रेरणा है, इसको प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, ब्रह्ममय कहलाती। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब भी कोई इस ट्रांसडेंटल मोटिवेशन होता है किसी के अंदर, तो वो जो कुछ भी, उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि होती है। हाँ, प्रभुपाद इसको और कहते हैं कि इस भौतिक जगत के सामान्य, कि यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें हरे कृष्णा महामंत्र, तो हरे कृष्णा मंत्र की ध्वनि भले ही हमें दिख रहा है कि सामान्य शब्दों में लिखा हुआ है, हरे कृष्णा राम, राइट, बट ये जो ध्वनि है, नॉट ऑर्डिनरी ध्वनि है ना। जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, दे आर फुल्ली ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन, ट्रांसडेंट, राइट। इसलिए हमारा पूरा विश्वास, पक्का विश्वास होना चाहिए, हाँ, इस मंत्र को बड़े गंभीरता से और बड़े सम्मान से हम जप करें इसको। और कोई और भी बहुत से मंत्र हैं, उन जैसा सामान्य या ऐसे ऑर्डिनरी मंत्र नहीं समझना चाहिए। महामंत्र, हाँ, महामंत्र चेतन महाप्रभु दिलाते हैं। और कलयुग में सबसे बड़ा हथियार है ये हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। जैसे पूरे सम्मान के साथ, अब पूरे आ, अच्छे प्रयास के साथ हमें इसको करना चाहिए। और इसके लिए कोई नियमबद्ध नहीं है, आप किसी भी, आप ऑफिस में भी हैं, कहीं भी हैं, 16 माला आप करते ही हैं। इसके अलावा भी आप इसे दूसरों को बताएं, प्रेरित करें, इंस्पायर करें, और उससे बोलें कि एटलीस्ट स्टार्ट विथ 1 राउंड। चलिए, माला हाथ में आने से पहले उसको बोले चलिए 5 मिनट ही आप करें, जस्ट बैठिए और चैंट करें, राइट। वैसे करके हम और लोगों को भी इससे जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं।
एक अनपढ़ भी पूरा रियलाइज हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस भक्त का भगवान पे और अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, राइट, उसे आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ज्ञान भी आ जाएगा और भौतिक संसार से डिटैचमेंट, राइट ना। जैसे हम सब ने यहाँ पे देखा कि जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज इवन नॉट एबल टू डिसाइड क्या करना चाहिए, है ना। ऐसी एक कथा आती है, आ, मुझे नाम तो याद नहीं है ना, बट फिर भी मैं आपको बता दूं। एक ब्राह्मण था, वो अपने घर पे भगवान के विग्रह थे, लड्डू गोपाल के, और रोज उनको भोग लगाते थे। उनकी पत्नी रोज बना के देती थी और फिर ब्राह्मण जी भोग लगाते। और उनका एक बेटा भी था, वो भी बैठता था। तो एक बार ब्राह्मण को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। तो ब्राह्मण ने बोला अपने बेटे को कि बेटा मैं अभी एक दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप भगवान को भोग लगा दें, राइट। तो बच्चे की माँ ने ला के लड्डू बना के दी और बेटे को बोला बेटा भोग लगा। अभी अभी जो बच्चा था वो तो भगवान को सामने रख दिया, बोलता भगवान खाइए। बोल दिया उसने भगवान खाइए, आप आपके लिए लाए। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही रखा है। फिर बोलता खाइए ना, और ऐसे कर करके फाइनली वो रोने लगता है ना। ये बच्चा साफ होता है दिल का, जैसा है, वेरी प्योर, है ना। भगवान उसकी ये परिस्थितियों को देखते हुए फाइनली लड्डू गोपाल अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके लड्डू खा जाते। प्लेट खाली, प्लेट ला के माँ को दे देता है। माँ बोलती प्रसाद कहाँ गया, लड्डू कहाँ गया? बोले भगवान खा लिए। माँ को आश्चर्य होता है, अरे ये कैसा बात। हाँ भगवान खा ली। माँ भी समझ नहीं पा रही, खा लिए, खुद खा लिया, दोस्तों को खिला दिया, या फिर ऐसे ही बोल रहा है। तो सब शाम को पिताजी लौट के आते हैं तो माँ ने बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहा था बालक। पिताजी को भी थोड़ा डाउट हुआ। तो पिताजी ने बोला कि एक बार बेटे को बोला कल फिर से भोग लगाएगा, है ना। तो फिर अगला दिन हुआ, माँ ने लड्डू बना के दिए। लड्डू गोपाल के सामने अभी बालक बैठा है, भगवान को फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए लड्डू लाया हूँ, आप खाइए। पिताजी कहीं दूर से इस चीज को देख रहे हैं, राइट। तो फाइनली जब बच्चे को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसी तरह भगवान से रिक्वेस्ट करके रोने रोने लगता है बच्चा, बोलता है खाइए। तो भगवान फाइनली फिर, जैसे लास्ट पिछले दिन किया था, भगवान फिर अपना हाथ आगे बढ़ा लड्डू खाने लगे। पिताजी ने ये चीज देखी, राइट। तो कहने का आशय ये है कि देखिए भगवान बच्चे से भी प्रसन्न हो गए। बच्चा हालांकि कुछ नहीं जानता, राइट, बट ही इज वेरी प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय। उसने उस भाव से भगवान को बुलाया, भगवान आए, है ना। भगवान को आप किसी कंडीशन में नहीं बांध सकते, राइट, किसी कंडीशन में नहीं बांध सकते, नियम कानून नहीं लगते वहां पे, राइट। तो इसीलिए जैसे ध्रुव महाराज के इस शुद्ध हृदय भाव को देखते हुए भगवान आ गए सामने, दर्शन दिए। ये ब्राह्मण वाली स्टोरी से हमने देखा भगवान हमेशा हम सबको हर तरह से संभव मदद देने के लिए तत्पर है, रेडी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितना डिपेंडेंट होकर उनसे मांगते, राइट, हमारा कितना उन पे विश्वास, प्रेम है। और इसी विश्वास और प्रेम को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम सब इस वैदिक भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं। मतलब डेली अर्ली मॉर्निंग उठना, चैंटिंग करना, मंगला आरती करना, ये जो हम प्रोसेस फॉलो कर, इसमें ग्रेजुअली हम देखेंगे कि हमारा धीरे धीरे वो जो
विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो एक कनेक्शन है, वो स्ट्रांग हो। राइट। और ग्रेजुअली करते करते हम भी एक उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम भगवान से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन कर सकें। इसलिए हम सबको अपने इस डेली रूटीन को बहुत ही स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली करना। डेली चैंटिंग 16 राउंड, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट योर 16 राउंड, टू मंगला आरती, भागवतम क्लास। राइट। आप देखिए, जस्ट आप लगे रहेंगे, ये प्रोसेस है जो कि आपके अंदर के जो भी कलमश है, इम्प्योरिटीज है, कंटामिनेशन, धीरे 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 क्लीन करेगा। तो जब आपका चित्त शुद्ध होगा तो आपको भगवान के विषय में, भगवान के दर्शन, या जब बोला जाए आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। इसलिए हम सब इस विधि को बड़े गंभीरता पूर्वक और अपने पूरे प्रयास से लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसमें किसी तरह का आलस या किसी तरह के इसमें हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी शॉर्टकट। राइट। कलयुग के लिए इट्स ऑलरेडी शॉर्ट। अगर आपने कभी सुना होगा, पहले के लोगों की तपस्या देखी, कितनी तपस्या होती है, हाँ, अलग अलग तरह से। बट आज तो इवन हमारे मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड रात भर खड़े रहते हैं, अलाउ नहीं उनको सोना, खड़े खड़े सो जाते हैं 10 मिनट के लिए से। हाउ चैलेंजिंग इट वॉज। राइट। हमें तो चलो एटलीस्ट हमें रात में नींद भी सुबह उठना 4 बजे। देखा जाए तो हमसे ज्यादा स्ट्रगल उनका है, हमारे मंदिर के सिक्योरिटीज है। इसीलिए फुल फेथ एंड कन्विक्शन भगवान को प्रार्थना करते हुए हमें लगे रहना चाहिए। दैट इज द सक्सेस ऑफ ऑल। ओके। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?